राजू को हर काम में देर करने की आदत थी। वह सुबह देर से उठता, स्कूल के लिए हमेशा लेट होता और पढ़ाई का समय खेल कूद में बर्बाद करता। उसकी माँ उसे बार बार समझाती कि समय की कद्र करना सीखो, लेकिन राजू को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन खेलते खेलते वह गांव के बाहर जंगल में चला गया। वहां उसे एक पुराना घड़ी टावर दिखा। उत्साह के कारण वह अंदर गया और एक चमकती हुई घड़ी देखी। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। बूढ़े ने बताया कि यह घड़ी साधारण नहीं है, यह समय का महत्व सिखाएगी। यदि समय को न समझा तो यह घड़ी तुम्हें समय के भंवर में फंसा देगी। राजू घड़ी को घर लेकर आया और जैसे ही उसे चलाया, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। जब उसने खेलने का समय सोचा तो वह खेल के मैदान में पहुंच गया। पढ़ाई का समय सोचने पर वह अपनी किताबों के बीच था, लेकिन आराम का समय सोचने पर घड़ी ने चेतावनी दी कि उसने अपना जरूरी काम पूरा नहीं किया। घड़ी ने उसके समय को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जितना वह समय बर्बाद करता था, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगती। घड़ी ने राजू को उसके भविष्य की झलक दिखाई, जहां उसने देखा कि समय बर्बाद करने के कारण उसकी परीक्षाएं खराब हो गई। उसके दोस्त उससे आगे निकल गए और वह अकेला रह गया। यह देखकर वह डर गया। उसने घड़ी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब समय बर्बाद नहीं करेगा। राजू ने अपनी अगली सुबह जल्दी उठकर स्कूल समय पर पहुंचना शुरू किया। वह क्लास में ध्यान से पढ़ाई करता और घर आकर होमवर्क पूरा कर लेता था। और जब भी खेल कूद के लिए समय निकालता, उसने हर काम के लिए समय तय कर लिया और उसका पालन करने लगा। कुछ दिनों बाद वह वापस घड़ी के टावर के पास गया। वहाँ बूढ़ा आदमी उसे देखा और मुस्कुराया और कहा कि अब उसे घड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने समय का महत्व समझ लिया है। राजू ने घड़ी वहीं छोड़ दी ताकि यह औरों को समय की कद्र सिखा सके। राजू ने समय का सही उपयोग करना शुरू किया और पढ़ाई में बेहतर हुआ। सभी लोग उसे पसंद करने लगे। उसे समझ में आ गया कि समय सबसे कीमती चीज़ है। इसे बर्बाद करना अपने भविष्य को मुश्किल में डालने जैसा है। सही समय का इस्तेमाल, उपयोग जीवन को सफलता और खुशहाली की ओर ले जाता है।